हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों से पहले आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बयानबाजी आ रहे हैं, बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था, अगर ऐसा ही रहा तो हज यात्रियों पर भी हमला होता रहेगा या फिर उनको रोका जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं सोच सकता, इस मैटर को मैं पॉजिटिव वे में क्यों नहीं सोच सकता, क्यों हम लोग इसको नेगेटिव वे में लें। सबसे पहली बात कि कोई भी नेता जो अपने आप को हिंदू नेता कहता है, जैसे कि संजय राउत है जिसका बयान आया है कि हज यात्री को रोक दिया जाएगा, या फिर कुछ लोग, कुछ संगठन के लोग, हिंदू वाहिनी के संगठन वाले लोग अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हज यात्रियों पर भी हमला होगा अगर ऐसा ही रहा तो। अब देखो, सबसे पहली बात कि ऐसे लोगों को हिंदुओं का नेता समझना वैसे ही बेवकूफ़ी है जैसे कि तारिक फतेह जैसे लोगों को, तस्लीमा नसरीन जैसे लोगों को मुसलमान का रहनुमा समझना। और ये इन लोगों को दोनों धर्मों का रहनुमा वही लोग समझते हैं जो एक नंबर के ठग लोग हैं और झूठे लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। तो जब आप तारिक फतेह जैसे लोग और तस्लीमा नसरीन जैसे लोगों के बयानों को आप नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे लोगों को गिनती नहीं करते हैं, वैसे ही इन जो टुटपुंजिए, जो छठपुंजिए जो ये नेता है ना, संजय राउत हो गया या फिर कुछ ऐसे संगठन के लोग हो गए जो ऐसी फालतू बकवास करते हैं, आप ऐसे लोगों को इग्नोर किया कीजिए। और जो लोग सड़क पे उतर कर मतलब इस बात के बारे में बोल रहे हैं कि भाई अगर अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है तो हज यात्री भी सुरक्षित नहीं होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेचारे वो लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप सोचो कि इसमें जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार की बनती है। बेशर्म सरकार है कि वो कोई सुरक्षा के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। आपको क्या लगता है, जो लोग सड़क पे उतर के ये बात बोल रहे हैं कि हज यात्री भी सुरक्षित नहीं होंगे, कल को अगर किसी पर हमला हो भी जाता है तो क्या उनको दुख नहीं होगा? अरे ये थोड़े टेम्पररली ये गुस्सा है लोगों के अंदर में, लेकिन मौत किसी की भी हो, किसी वजह से भी हो, सबको दुख होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई हो। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों को मैं फेसबुक पे बहुत सारा वो देख रहा हूँ, पोस्ट देख रहा हूँ कि लगे वो हिंदू मुस्लिम और ये वो हिंदू के पूरे इतिहास के बारे में लिखने, मुसलमानों के पूरा इतिहास के बारे में लिखने। क्या ज़रूरत है भाई, क्या ज़रूरत है? आप अगर संजय राउत जैसे या संबित पात्रा जैसे या फिर हिंदू वाहिनी के कुछ टुटपुंजिए नेताओं को अगर इनका रहनुमा मानते हैं, तो आप इस बात को भी मान लीजिए कि आपके रहनुमा तस्लीमा नासरीन है और वो सलमान रश्दी और ये क्या नाम, तारिक फतेह है। अगर आप इन लोगों को मानते हैं तो फिर उनके लिए भी ये बात रखिए मन में, कोई बात की बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपको पता है कि हर तरीके के मसले को भारतीय मीडिया और ये जो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करने वाले घटिया किस्म के नेता हैं, ये इनकी रोजी रोटी इसी पर चलती है। और उस रोजी रोटी को जो जिस आंच पर वो पकाते हैं ना, वो आंच का काम ये कुछ फेसबुकिया क्रांतिकारी करते हैं और ये न्यूज़ चैनल वाले लोग करते हैं कि बात कुछ हुई नहीं, मसला कुछ हुआ नहीं, और सीधा सीधी हिंदू मुस्लिम पर इन लोगों का पोस्ट आना शुरू हो जाता है। तो भैया इस बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। ये लोग हिंदू के ठेकेदार हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% हिंदू भाई ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को ठोकर भी ना मारे इस तरह के ठेकेदारों को। तो इसको आप लोग निगेटिव वे में मत लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा, सरकार की यही पॉलिसी रही, सरकार का यही तरीका रहा, तो कल होकर हज यात्री भी सुरक्षित नहीं होंगे, अभी कांवरिया जा रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब सुरक्षा की बात आती है तो आम आदमी की जिम्मेदारी थोड़ी है। आम आदमी सिर्फ अवेयर हो सकता है, आम आदमी केवल मदद कर सकता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसके पास करोड़ों का अरबों रुपए का टैक्स जाता है, उसकी जिम्मेदारी, उसके हाथों में सुरक्षा की एजेंसियां होती हैं, उनके हाथों में पुलिस होती है, पॉलिसिंग होती है, सारी चीज़ें। तो अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं तो फिर आप झगड़ा किसी और से क्यों? आपको क्या लगता है आम आदमी जाकर किसी को गोली मारता है? हमारे आपके जैसा लोग कोई जाकर हज यात्रियों को गोली मार देगा या फिर कांवरिया या फिर ये हज अमरनाथ यात्रियों पे कोई हमला किया है? नहीं। ये वो लोग होते हैं, दो तरीके के होते हैं, या तो आतंकवादी होते हैं जो दूसरे जमीन से आए होते हैं, या फिर वो होते हैं जो जिसको सरकार प्रोजेक्ट करती है, यूज करती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे सबूत हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हमला होता है सिर्फ कुछ वोट के लिए और कुर्सी के लिए। तो इस बात को आप लोग प्लीज अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस तरीके से कुछ चिरकुट से
मौलाना पूरे मुसलमान के ठेकेदार नहीं है, उसी तरीके से कुछ ऐसे घटिया किस्म के टुटपुंजिया ये जो हिंदू नेता अपने आप को कह रहे हैं, ये पूरे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। तो इनके कहने को आप पूरे हिंदू की भाषा मत समझिए और कुछ मौलानों की भाषा को पूरे मुसलमान की भाषा मत समझिए, तभी जाकर मामला ठीक होगा। ये तो मुझे खुशी है इस बात की कि कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि हज यात्रियों पर आतंकवादी हमला हो सकता है, तो इसकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए ना। तो कौन करेगा? कोई दूसरे आदमी तो उतर के आएंगे नहीं। ये हमारे और आपके हिंदुस्तान के मुल्क के जो जनता है उसी की जिम्मेदारी है सुरक्षा की बात करना। तो आप लोग निगेटिव वे में मत लीजिए इस चीज को, बड़ी पॉजिटिव वे में इस बात को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो हिंदुस्तान में इस वक्त घटना घट रही है इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। वो अपना पल्लू झाड़कर किस तरीके से पूरे मैटर को हिंदू मुस्लिम और तरह तरह के नेताओं को बीच में घसीड़ रही है ताकि भसड़ होता रहे, ताकि लोग भटके रहें, ताकि लोग कोई सुरक्षा एजेंसी पे बात ना करें, ताकि कोई पॉलिसी पे बात ना करें कि किस तरीके की पॉलिसी अपनाई जा रही है, कहां पर गलती हो रही है। तो मैं ये कहने का मतलब है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान पर हज यात्रियों पर आतंकवादी हमला हो जाएगा या अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है, तो ये कुछ लोग हैं, चिरकुट से लोग होते हैं जिनको आप इग्नोर कीजिए। 90% हिंदू भाई ऐसे हैं जैसे 90% मुसलमान, जिनकी भाषा, जिनकी बोली, जिनका जज्बात कोई मौलाना आके टीवी रूम में, कोई पंडित आकर किसी न्यूज चैनल में आके नहीं बता सकता, या फिर वो उनको नहीं ये कर सकता है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपनी भाषा को जो लोग लिख रहे हैं फेसबुक पे, थोड़ा सा तरीके से लिखिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। बगैर एक दूसरे की इज्जत से और सच बोले अपने आप से शांति नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। वरना एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ते रहने का बहुत सारी चीजें हैं जो टीवी पर आती रहती हैं, जो न्यूज चैनल से